प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हमें देखने की अनुभूति प्रदान होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। या जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। या प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखने की हमें अनुभूति प्रदान होता है। यह प्रकाश वह माध्यम है जिससे हमारे आँखों में जाकर किसी वस्तु को देखने की संभावना व्यक्त करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन क्या है? तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर लौटता है, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण को कोण आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित किया जाता है। तो कोण आई इजकल टू कोण आर। प्रतिबिंब क्या है? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो वैसा प्रतिबिंब जो किसी वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? तो वैसा प्रतिबिंब जो किसी काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब यह वास्तविक कटान से बनता है और यह काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को दीवार पर और पर्दा पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को दीवार या पर्दा पर उतारा नहीं जाता है। समतल दर्पण क्या है? तो वैसा दर्पण जो बिल्कुल समतल और सपाट होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो बिल्कुल समतल और सपाट होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण ये है। कलई सतह, ये परावर्तक सतह। समतल दर्पण क्या है? तो वैसा दर्पण जो बिल्कुल समतल और सपाट होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? तो वैसा पदार्थ जिसका एक सतह चमकीला और दूसरा सतह रंगीन होता है उसे दर्पण कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका एक सतह चमकीला और दूसरा सतह रंगीन हो उसे दर्पण कहते हैं। जैसे ये रंगीन सतह और ये चिकना सतह। समतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये रंगीन सतह, कलई किया हुआ सतह और ये परावर्तक सतह यानी कि चिकना सतह। ये उत्तल दर्पण, ये कलई किया हुआ सतह, ये परावर्तक सतह। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसमें बने प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। गोलीय दर्पण क्या है? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है।
उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की विशेषता क्या है? तो इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें प्रतिबिंब का आकार बड़ा, छोटा और वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा भी बनता है। अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में हजामती दर्पण के रूप में रोगियों के नाक, कान, गले, दंत इत्यादि को देखने के लिए डॉक्टर इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्ठियों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टॉर्च वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में हजामती दर्पण के रूप में रोगियों के नाक, कान, गले, दंत इत्यादि को देखने के लिए डॉक्टर उपयोग करते हैं। सौर भट्ठियों के रूप में टॉर्च वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण की विशेषता। तो उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें किसी भी अवस्था में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण धनात्मक होता है और अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग। तो स्कूटर, कार, बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है और पीछे देखने के लिए आईने के रूप में इसका उपयोग होता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। स्कूटर, कार, बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। दर्पण के आवर्धन सूत्र। आवर्धन का मतलब एम। आवर्धन क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। एम बराबर -v/u। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2 गुने दर्पण की फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2 गुने दर्पण की फोकस दूरी। प्रकाश के अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिससे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2।